अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बीएस नर्सिंग के एडमिशन की जो डेडलाइन है उसके हवाले से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन है उनकी जो डेडलाइन थी वो 23 दिसंबर 2024 थी। मीन्स 23 दिसंबर 2024 लास्ट डेट थी बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ दिन तक पोर्टल का इशू रहा है, बच्चे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सके। काफ़ी दिन, कम से कम को 5-7 दिन तक मतलब ये मसला स्टूडेंट को पेश करना पड़ा है, सामना करना पड़ा इस मसले का। तो इसका फिर फैसला क्या किया गया, 23 दिसंबर से बढ़ाकर इसकी जो लास्ट डेट है, जो डेडलाइन है एडमिशन की, वो 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है। मीन्स आप बड़ी आसानी के साथ 31 दिसंबर 2024 तक बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। 44 तकरीबन 44 कॉलेजेस में से गवर्नमेंट सेक्टर ने बीएस नर्सिंग के एडमिशन ओपन किए हैं, जिसकी टोटल 3000 सीट्स हैं। अब इसमें जो एक कॉलेज है वो है मेल के लिए, शादरा अस्पताल जोन है वो मेल के लिए, एक 100 सीट जोन सी है वो मेल के लिए, बाकी 2900 सीट्स 43 कॉलेजेस के अंदर वो फीमेल के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बड़ा इजी मतलब कि अपना बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम में 31 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको आप कंप्लीट कर लीजिए और आप अप्लाई कीजिए। तो इसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में किन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। फीमेल में वो बच्चियाँ जिनके नंबर 80% या 80% से प्लस हैं, ज़्यादा हैं, वो अप्लाई करें। और जो मेल नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें वो लोग अप्लाई करें मेल जिनके नंबर 90% प्लस हों, क्योंकि एंटी टेस्ट तो नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, और मैट्रिक के नंबर भी ऐड नहीं किए जा रहे हैं, और सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल के बिहाफ पर आपके जो एडमिशन है वो डियर स्टूडेंट्स हो रहे हैं। तो आपके 80% प्लस हैं तो फीमेल अप्लाई करें, 90% प्लस हैं तो मेल उसमें अप्लाई करें। 31 दिसंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।